दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों आज है 15 अक्टूबर और हम लोग यहाँ पर आज 15 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मॉर्निंग में यहाँ पर करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 15 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय टीम के कप्तान और कोच रहे कार्लटन चैपमैन का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्लटन चैपमैन फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। किस खेल से जुड़े हुए थे? फुटबॉल खेल से कार्लटन चैपमैन जुड़े हुए थे और वे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और कोच रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्लटन चैपमैन का हाल ही में निधन हो गया है और वे फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। चलिए यहाँ पर सारे फैक्ट्स यहाँ पर महत्वपूर्ण उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो टाटा फुटबॉल एकेडमी की खोज करने वाले फुटबॉलर कार्लटन चैपमैन का हाल ही में निधन हो गया है। वे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान और कोच रहे थे। ठीक है, तो भारतीय टीम के वे फुटबॉल टीम के कप्तान भी रहे थे और कोच भी रहे थे और उनकी उम्र जो थी वो 49 वर्ष थी फिलहाल और उनकी यहाँ पर हाल ही में निधन हो गई है। चैपमैन टाटा फुटबॉल एकेडमी 1990 में कैडर के रूप में जुड़े थे। 4 वर्षों तक सीनियर टीम के सदस्य रहते हुए भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी किया। 1995 से 2001 तक भारतीय टीम का नेतृत्व में 14 खिताबी जीत दिलाने वाले गौरव प्राप्त हुआ। तो वे 1995 से 2001 तक भारतीय टीम के सदस्य रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2020 में झारखंड निर्मित किस फिल्म को एक्सीलेंस फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस फिल्म का नाम है वेलकम टू झारखंड। क्या नाम है? इस फिल्म का नाम है वेलकम टू झारखंड और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर याद रखिएगा। झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2020 में झारखंड निर्मित फिल्म है और इस फिल्म को एक्सीलेंस फिल्म का अवार्ड दिया गया है और इस फिल्म का नाम है वेलकम टू झारखंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2020 का तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया है 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक। ठीक है, तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया है। पहला संस्करण जो था वो 2018 में, दूसरा संस्करण 2019 में और तीसरा संस्करण जो है अब यहाँ पर 2020 में आयोजित किया गया है झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का। तो इस फिल्म में यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, देश दुनिया के 115 फिल्मों और फिल्मकारों को तीसरे फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया है। झारखंड से करीब 15 फिल्में यहाँ पर 15 से अधिक फिल्मों को अवार्ड मिला है और झारखंड फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा टूरिज्म पर बनाई गई फिल्म वेलकम टू झारखंड को यहाँ पर जो है वो एक्सीलेंस फिल्म का अवार्ड यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो एक्सीलेंस फिल्म का अवार्ड यहाँ पर मिला है। वेलकम टू झारखंड इस फिल्म का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, तीसरा संस्करण झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में कुल कितने लघु फिल्मों को प्रदर्शित किया गया है? ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कुल कितने लघु फिल्मों को प्रदर्शित किया गया है इस झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 520 फिल्में यहाँ पर लघु फिल्में प्रदर्शित की गई हैं झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको यहाँ पर झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 से संबंधित।
तो इसके लिए मैं अलग से एक यहाँ पर जो है सारे उसमें फैक्ट्स और डिटेल्स सारे एक्सप्लेन कर दूंगा और एक अलग से वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 520 लघु फिल्में यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में संपन्न झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 का तीसरा संस्करण यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 520 लघु फिल्में प्रदर्शित की गई हैं। इस फिल्म महोत्सव में 51 फीचर फिल्में, 47 डॉक्यूमेंट्री फिल्में के साथ साथ 39 जो यहाँ पर एनिमेशन फिल्मों को भी प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 520 लघु फिल्में यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के कितने जिले में रूर्बन मिशन की पहली संस्करण की शुरुआत की जाएगी? ठीक है, झारखंड राज्य के कितने जिलों में रूर्बन मिशन की पहली संस्करण की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 15 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। कितने जिलों में? कुल 15 जिलों में रूर्बन मिशन की पहली संस्करण की शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये रूर्बन मिशन क्या है, तो चलिए इससे संबंधित यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य के 15 जिलों में रूर्बन मिशन की पहली संस्करण की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, रूर्बन मिशन की पहली यहाँ पर संस्करण शुरुआत की जाएगी। राज्य के कुल 15 जिलों की 57 पंचायतों में यह मिशन चलाया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत झारखंड ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड कृषि विभाग मिलकर एक साथ पंचायतों के लिए योजना बनाएंगे एवं गांव को विकास की राह पर ले जाएंगे। इस योजना के तहत धनबाद से कुल 7, सिंहभूम से 2, बोकारो से 5, हजारीबाग से 8, खूंटी से 2, गुमला से 2, रामगढ़ से 2, पश्चिमी सिंहभूम से 2, चतरा से 8, रांची, लातेहार, दुमका, पाकुड़, सिमडेगा से 2-2। ठीक है, सिमडेगा से इन सभी जिलों से 2-2 पंचायतों का चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रूर्बन मिशन की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी राज्य के 15 जिलों में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, टाटा स्टील प्रबंधन की ओर से युवा महिला इंजीनियरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वीमेन ऑफ मेटल कार्यक्रम का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? ठीक है, कौन से संस्करण का इस बार वर्ष 2020 में आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये चौथा संस्करण यहाँ पर इस वर्ष आयोजन किया गया है। कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो चौथा संस्करण आयोजित किया गया है वर्ष 2020 में वीमेन ऑफ मेटल कार्यक्रम का। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम जो है वो टाटा स्टील की तरफ से आयोजित की जाती है, जिसमें युवा महिला इंजीनियरों को सशक्त बनाने का जो मेन मकसद इसका रखा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाटा स्टील प्रबंधन की ओर से युवा महिला इंजीनियरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वीमेन ऑफ मेटल कार्यक्रम की चौथे संस्करण का आयोजन संपन्न किया गया है। प्रतियोगिता में आईआईटी बीएचयू की सुमी उपाध्याय विजेता बनी है। दूसरे स्थान पर एनआईटी जमशेदपुर की भावना कुमारी और तीसरे स्थान पर बीआईटी सिंदरी के सिमरन प्रियदर्शनी ने एवं एनआईटी रायपुर की साक्षी नायक संयुक्त रूप से विजेता रही हैं। तीसरे नंबर पर बीआईटी सिंदरी की सिमरन प्रियदर्शनी और एनआईटी रायपुर की साक्षी नायक, ये दोनों ही तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से रहे हैं। इन सभी विजेताओं को छात्राओं को टाटा स्टील में बतौर जीटी नियुक्त किए जाएंगे एवं स्कॉलर के तहत उन्हें 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीमेन ऑफ मेटल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस वर्ष चौथा संस्करण आयोजन किया गया है। तो अब यहाँ पर टाटा आया है, तो टाटा के बारे में यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। तो टाटा की स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। और हेड क्वार्टर जो है वो, मुख्यालय जो है वो टाटा का, वो मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है, जिसे शॉर्ट में हम लोग एन चंद्रशेखरन भी कहते हैं। फाउंडर जो थे टाटा के वो कौन थे?
तो जमशेदजी टाटा थे, जो कि टाटा के फाउंडर रहे हैं। और JRD टाटा को भारत में सिविल एविएशन इंडस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। 1929 में भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने हवाई जहाज चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया हो। उन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, जिसे 1946 ईस्वी में एयर इंडिया का नाम भी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर जो है वो टाटा से संबंधित याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के कितने विधानसभा सीटों में उपचुनाव का आयोजन किया जा रहा है? ठीक है, झारखंड राज्य के कितने विधानसभा सीटों में उपचुनाव का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के 2 विधानसभा सीटों में उपचुनाव का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो झारखंड राज्य के 2 विधानसभा सीटों पर राज्य में उपचुनाव का आयोजन किया जा रहा है। ये 2 सीटें जो है वो कौन कौन सी हैं? तो बेरमो विधानसभा क्षेत्र है एवं दुमका विधानसभा क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, पद्मश्री पुरस्कृत मंगलचरण मोहंती का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर छौ नृत्य होगा। क्या होगा? छौ नृत्य से जुड़े हुए थे पद्मश्री पुरस्कृत मंगलचरण मोहंती। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में सरायकेला छौ नृत्य के स्तंभ रहे 90 वर्षीय पद्मश्री मंगलचरण मोहंती का हाल ही में निधन हो गया है। छौ नृत्य कला को अपने जीवन को समर्पित करने वाले मोहंती को वर्ष 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखिएगा किस वर्ष यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार उन्हें दिया गया था। तो वर्ष 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने देश विदेश तक में छौ नृत्य की गरिमा बढ़ाने के लिए आजीवन काम किया। टाटा कंपनी की सेवा में रहते हुए मंगलचरण मोहंती ने न केवल देश विदेश में छौ का प्रदर्शन किया, बल्कि इन्हीं उपलब्धियों की वजह से भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, राज्य में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने पर राज्य सरकार कितनी प्रतिशत की सब्सिडी मुहैया कराएगी? ठीक है, तो जब सोलर पैनल आप छत पर लगाएंगे तो राज्य सरकार आपको कितनी प्रतिशत सब्सिडी मुहैया कराएगी? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर 10%, 20%, 30% या फिर 40%। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सही कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए। और आप हमारे ऑनलाइन लाइव टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर जेपीएससी का हर सैटरडे को यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। मात्र 20 रुपीज़ आप यहाँ पर भुगतान कर ऑनलाइन लाइव टेस्ट दे सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर CGL के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए मात्र आपको यहाँ पर 10 रुपये भुगतान करने होंगे। ठीक है, हर संडे को इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर जो पेमेंट करना है आपको वो इस नंबर पर पेमेंट करना है, और व्हाट्सअप भी इसी नंबर पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं।